अब हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से क्या क्या डिजीज़ेज़ होते हैं उनके टर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि जब हार्मोन का जो है एक्सेस में प्रोडक्शन हो गया या कम क्वांटिटी में प्रोडक्शन हुआ है ना, जो डिस्टर्बेंस हार्मोन्स में हुआ, हार्मोनल डिस्टर्बेंस हुआ, उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो, मतलब कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं उन टर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्रोमेगैली क्या होता है? इनलार्जमेंट ऑफ हैंड, फीट एंड फेस ड्यू टू डिफेक्ट इन फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड मेनली ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट। इसका क्या मतलब है कि जब आपके ग्रोथ हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो क्या करता है, वो मास्टर ग्लैंड कहलाता है ना, तो वो क्या, आप पिट्यूटरी जो है वो ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन ज़्यादा करने लगता है ना, जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं बॉडी में उसका ज़्यादा सीक्रेशन हो गया, तो उसकी वजह से क्या, इनलार्जमेंट ऑफ हैंड, हाथों का बड़ा हो जाना, पैरों का बड़ा हो जाना है ना, फेस चौड़ा बहुत ज़्यादा हो जाना, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक्रोमेगैली उस डिजीज़ को कहते हैं जब एक्सेस क्वांटिटी में ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन हो। ठीक, डॉर्फिज्म मतलब कि डिफिशियंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन चाइल्डहुड लीडिंग टू स्टंटेड ग्रोथ। अब जब ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा हो गया, एक्सेस सीक्रेशन हो गया, बहुत ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट हुआ, तो उसको एक्रोमेगैली कहेंगे। डॉर्फिज्म जब ग्रोथ हार्मोन बहुत कम क्वांटिटी में सीक्रेट हो तो उसे डॉर्फिज्म कहेंगे, मतलब बौने जो लोग होते हैं उनको, है ना। जिगैंटिज्म क्या होता है? हाइपर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड। तो ये क्या है, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन हो जाए बचपन में तो उसको क्या कहेंगे, जिगैंटिज्म, मतलब बहुत ज़्यादा विशाल का है कोई चीज़, है ना। डायबिटीज़ क्या होता है? डायबिटीज़ में क्या कहते हैं, जब इंसुलिन का सीक्रेशन कम हो जाए बॉडी में, है ना, तो इंसुलिन क्या करता है, कन्वर्जन करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, है ना। तो क्या, जब इसका सीक्रेशन कम हो जाएगा तो ग्लूकोज की क्वांटिटी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी, तो डायबिटीज़ कॉज करेगा। ठीक, एडिसन्स डिजीज़ क्या होता है? द रिलेटिव और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एड्रिनोकॉर्टिकल फंक्शन इज नोन एज एडिसन्स डिजीज इज अकम्पनीड बाय लॉस ऑफ NaCl एंड H2O2, रिटेंशन ऑफ एजियम, लोअरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। मतलब जो आपके एड्रिनोकॉर्टिसोल हैं, है ना, एड्रिनोकॉर्टिकॉल जो हार्मोन है, उनका जो फंक्शन क्या होता है कि प्रॉपरली मेंटेन करना जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी सारी चीज़ें, है ना। तो यहाँ पे क्या, जब लॉस ऑफ NaCl बहुत ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में निकलने लगे, है ना, इंक्रीज इज अकम्पनीड बाय लॉस ऑफ NaCl एंड H2O2, रिटेंशन ऑफ एजियम, लोअरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, डिजीज़ को एडिसन्स डिजीज़ कहेंगे। क्रेटिनिज्म क्या होता है? डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन इन चिल्ड्रन लीडिंग टू एबनॉर्मलिटी इन ग्रोथ। जब बच्चों में जब थायरॉक्सिन हार्मोन है उसका कम सिक्रेशन होने लगे तो उसकी वजह से क्या है, ग्रोथ में एबनॉर्मलिटी आ जाती है, मतलब सामान्य ग्रोथ नहीं होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, क्रेटिनिज्म होता है। द क्रोमोसाइटोमा क्या होता है? अ ट्यूमर ऑफ एड्रिनल मेडुला लीडिंग टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ एड्रिनलिन। जो एड्रिनल मेडुला होता है उसकी वजह से जब जो एड्रिनल ग्लैंड में अगर ट्यूमर हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा कि हाइपर सीक्रेशन, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एड्रिनलिन का सीक्रेशन होने लगेगा, है ना, तो उस डिजीज़ को क्या कहेंगे, द क्रोमोसाइटोमा। नेक्स्ट क्या है, माइक्सोडोमा। माइक्सोडोमा क्या है? हाइपो सीक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन इन एडल्ट्स, मतलब कि कम क्वांटिटी में जब थायरॉक्सिन का सीक्रेशन हो बड़े लोगों में तो उसको क्या कहेंगे, माइक्सोडोमा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ग्रेव्स डिजीज और थायरोटॉक्सिकोसिस ऑफ गॉइटर, अ क्रोनिक इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड अकरिंग एंडेमिकली इन सर्टेन टिश्यूज, मतलब कि जो आपके थायराइड ग्लैंड हैं उसमें बहुत ज़्यादा वो बढ़ जाना उसका, है ना, इनलार्जमेंट हो जाना, बढ़ जाना, तो उसको क्या कहेंगे, ग्रेव्स डिजीज कहेंगे। ठीक, और नेक्स्ट क्या है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, मतलब कि डीकैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स, कैल्सिफिकेशन सॉफ्ट टिश्यूज, सॉफ्ट एंड पेनफुल बोन्स लीडिंग टू ऑस्टियोसिस फाइब्रोसा। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो आपका हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, मतलब कि पैराथायरॉयड हार्मोन, मतलब कि हाइपर सीक्रेशन जब थायराइड हार्मोन का, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपके सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, है ना, डीकैल्सिफिकेशन होने लगता है, जिसकी वजह से क्या, सॉफ्ट टिश्यूज़ और पेनफुल बोन्स होते हैं, उस डिजीज़ को हम क्या कहेंगे, ऑस्टियोसिस फाइब्रोसा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कुशिंग्स डिजीज़, कुशिंग सिंड्रोम। इसमें क्या है, ओबेसिटी, थिन लिम, एबनॉर्मल डिपोजिशन ऑफ फैट ऑन नेक, बफेलो हम्प लाइक
फिश लाइक माउथ, मून शेप फेस ड्यू टू हाइपर सीक्रेशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। मतलब जो एड्रिनल कॉर्टेक्स का उसका बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर सीक्रेशन हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है कि मोटापा आपका बढ़ता है, थिन लिम्स हो जाते हैं, है ना। और एबनॉर्मल डिपोजिशन ऑफ फैट, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फैट का डिपोजिशन हो जाता है, जमा हो जाना फैट का आपके गर्दन पे, है ना, फेस पे। तो उसको मून लाइक फेस, मतलब चौड़ा सा फेस हो जाता है, उसको क्या कहेंगे, कुशिंग्स सिंड्रोम। डायबिटीज़ मेलिटस क्या है, डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन लीडिंग टू हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। तो उसकी इंसुलिन का, इसमें डायबिटीज़ मेलिटस में क्या होता है कि इंसुलिन का सीक्रेशन कम हो जाता है ना, जिसकी वजह से क्या हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन क्रिएट हो जाती है, ठीक, डायबिटिक हो जाते हैं पेशेंट। गायनिकोमेस्टिया क्या है, इनलार्जमेंट ऑफ मेल मेमोरी ग्लैंड इवन लीडिंग टू लैक्टेशन। मतलब कि जब मेल में मेमोरी ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाए, बड़ा हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे, उस डिजीज़ को गायनिकोमेस्टिया। मतलब ये फीमेल कैरेक्टर बट मेल कैरेक्टर में अगर डेवलप हो जाए तो उस डिजीज़ को क्या कहेंगे, गायनिकोमेस्टिया।